Welcome students to channel study 24/7 and I am with the English video and this is part 4 ऑफ idioms और phrases। जो भी मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो या फिर इंग्लिश के हो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए, उसमें इंग्लिश का गाइज ये idioms और phrases का पार्ट 4 है एंड लास्ट पार्ट है। इसमें सिर्फ 2015 के idioms और phrases मैं कवर करने वाला हूँ और इसके ही साथ ये idioms और phrases का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद गाइज मैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का टॉपिक आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसमें हम डिस्कस भी करेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के कुछ टिप्स सॉल्व करने के। तो इसके बाद वाले वीडियोस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रहेंगे गाइज। सो हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये 2015 में ये आए थे इडियम्स। सबसे पहला है ही वर्क हार्ड टू फीदर हिज नेस्ट। तो हमें पूछा गया है कि टू फीदर हिज नेस्ट, फीदर हिज नेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो गाइज इसका मीनिंग होता है कि सेल्फिश गाय हम कह सकते हैं, सेल्फिश मीनिंग होता है इसका, ठीक है। सो प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स, ठीक है। सो ये इसका मीनिंग होगा, अभी इस सेंटेंस के लिए ये इसका मीनिंग होगा, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग होता है गाइज कभी कभी कि मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे, ठीक है। कोई संधि साधु लोग हम जिसे कहते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है फ्रेज फीदर हिज नेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर है प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स यानी सेल्फिश, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रसेल पीटर्स रियली ब्रॉट द हाउस डाउन विथ हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एट द क्लब यस्टरडे, ठीक है। तो ब्रॉट द हाउस डाउन, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, ठीक है। तो लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ करना, ठीक है, रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अप्लॉज और प्रेज, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे अम्यूज दी ऑडियंस ग्रेटली, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सुनील्स डॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। तो डॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड का मीनिंग होता है गाइज कि सेल्फिश, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मुझे जो कॉपी मिली थी पेपर की उसमें उन्होंने जो क्लिक किया होगा उसका होगा वो, लेकिन इस पे ध्यान मत दीजिए, इसका जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये सेल्फिश इसका आंसर है। सुनील्स डॉग, सो डॉग इन अ मैनेजर पोजीशन का मीनिंग होता है गाइज कि अ पर्सन हु सेल्फिशली कीप्स समथिंग दैट ही और शी डजंट रियली नीड और वॉन्ट सो दैट अदर्स मे नॉट यूज़ और इन्जॉय इट, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ को रखना अपने पास जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन दूसरे उसका फ़ायदा ना ले, इसीलिए अपने पास उस चीज़ को रखना ज़रूरत ना होते हुए भी, ये इस फ्रेज़ का मीनिंग होता है इज डॉग इन अ मैनेजर एटीट्यूड, ठीक है। तो सेल्फिश यहाँ पे मीनिंग होता है। नेक्स्ट, माई फादर इज़ अनडाउटेडली एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। सो गाइज आर्म चेयर क्रिटिक का मीनिंग होता है समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थियरी नॉट प्रैक्टिस, ठीक है। जो थ्योरी के बेस पे बात करता है, हमेशा प्रैक्टिकली बात नहीं करते, उन लोगों के लिए ये फ्रेज यूज़ होता है, आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गाइज हम, इफ़ द स्पीकर कंटिन्यूज विथ हिज बोरिंग स्पीच द ऑडियंस विल प्रोबेबली वोट विद देयर फीट। वोट विद देयर फीट का मीनिंग होता है गाइज शो देयर डिसअप्रूवल, खुद यानी अमान्य करना, ठीक है, या फिर नापसंद करना, ठीक है। वोट विद देयर फीट, show their disapproval. Next, he was punished for taking French leave. So guys इस फ्रेज का मीनिंग होता है, जनरलाइज मीनिंग होता है कि गो अवे और डू एनीथिंग विदाउट परमिशन और नोटिस। किसी भी चीज़ ऐसी करना, कोई भी चीज़ ऐसी करना विदाउट परमिशन, हमने उसकी कोई मान्यता ली नहीं, तब जब हम ऐसी चीज़ करते तो उसे टेकिंग फ्रेंच लीव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इस सेंटेंस के हिसाब से बनेगा ही वॉज पनिश फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। सो उसने क्या यहाँ पे मीनिंग बनेगा बीइंग अब्सेंट विदाउट परमिशन, अब्सेंट रहा, विद परमिशन नहीं ली, इसीलिए उनको पनिशमेंट दी गई। तो टेकिंग फ्रेंच लीव का मीनिंग होगा यहाँ पे बीइंग अब्सेंट विदाउट परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट, तृप्ति गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स का गाइज मीनिंग होता है आसपास कि एन एग्जैक्ट रेफरेंस और अथॉरिटी, ठीक है, विथ एन एग्जैक्ट रेफरेंस, यानी हम यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल्स,
माइन्यूट डिटेल्स यानी एक चीज़ बताना कोई चीज़ के बारे में, उसे कहते हैं चैप्टर एंड वर्स, ठीक है। नेक्स्ट, श्याम प्रसाद वॉज अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। वॉज अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग होता है गाइज समवन सिमिलर इन अ कैरेक्टर टू वंस फादर, ठीक है। हम कभी कभी बोलते हैं यार ये इसके पापा जैसा ही दिखता है, इसके पापा जैसे बात करने की इसकी क्या बोलते स्टाइल है, सो उसे कहा जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आप वहाँ पे वो फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो समवन सिमिलर इन अ कैरेक्टर टू वंस फादर, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गाइज। ही एडवाइस हर टू गिव अ वाइड बर्थ टू मलासियस पीपल, ठीक है। तो मलासियस अ वाइड बर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा इस फ्रेज का गाइज? टू स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है। किसी चीज़ को अवॉइड करना, टू अवॉइड समथिंग, ठीक है। या फिर टू अवॉइड अ पर्सन और अ प्लेस, उसे कहा जाता है अ वाइड बर्थ। तो उन्होंने एडवाइस किया उनको कि जो निगेटिव माइंडेड पीपल है, जो ख़राब लोग हैं, उनसे अपनी दूरी रखे, तो टू स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है। सो यहाँ पे वाइड बर्थ का मीनिंग क्या होगा? टू स्टे अवे फ्रॉम। बाद में थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे मीनिंग होगा गाइस गिव अप माई प्लान, ठीक है। ये मीनिंग होगा गिव अप माई प्लान। तो क्योंकि थ्रू अप माई कार्ड्स का मीनिंग क्या होता है? टू गिव इन और टू कन्फेस डिफीट, ठीक है, हार मानना या फिर छोड़ देना उस चीज़ को। तो यहाँ पे मीनिंग होगा गिव अप माई प्लान्स। सो गाइज़ अभी स्टडी 24/7 की ये ऐप है, स्टडी 247 करके। सो इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे, ठीक है। और फिर आपको सारे वीडियोस आपके मोबाइल में भी मिल जाएंगे और आप जब चाहे तब उसे देख सकते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, अभी आप स्कैन कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन को सामने ला के स्कैनिंग करके, ठीक है। और थैंक यू गाइज सुनने के लिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो गाइज जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको SSC CGL Tier 2, Tier 1, IBPS PO प्री मेंस के सारे आपको यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे गाइज। और जो भी हमारी एग्ज़ाम्स होती है बैंकिंग की और कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन मिलते ही आपको, आप जल्दी से जल्दी उसको देख सकते हैं। लाइक कीजिएगा गाइज अगर पसंद आ रहे हैं तो कंटेंट आपको, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट गाइज साइनिंग ऑफ, थैंक यू।